तो चलिए अब अपनी चर्चा पर लौटते हैं। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं पूजा की घंटी की, इसके क्या मायने होते हैं, इससे कैसे लाभ मिलता है, तो अब पंडित जी से जानते हैं कि पूजा की घंटी कैसे हमारे मन को मजबूत रख सकती है, कैसे हमें तनाव, चिंता और एंग्जाइटी से निजात दिला सकती है, क्या है घंटी बजाने के फायदे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मात्र एक घंटी बजाने से जो इतना तनाव, एंग्जाइटी है, मात्र मत कहो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। इसको मात्र मत कहो, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो खुशी आपको बहुत कोशिश करके उपलब्धि से मिलती है, वो खुशी आपको 2 मिनट के अंदर घंटी दे देती है। और मनुष्य जीवन के सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है कि वो अपने वर्तमान में प्रसन्न रहे। क्योंकि देखो, जब शरीर है दिव्या, तो प्रारब्ध आपका क्या है क्या नहीं है इसे आप नहीं जानते। दुख सुख तो सबको भोगना पड़ेगा। यहाँ तो अगर भगवान आते हैं तो अगर राज्याभिषेक होना है तो वनवास हो जाता है। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उन्हें माँ के स्तन का पान करना चाहिए तो वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर भगवान लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है या उनकी इच्छा से ही होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की मतलब कि माया का एक प्रपंच का हिस्सा है, तो फिर हम मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव क्यों नहीं हो सकता है? हम मनुष्य के जीवन में ऊंच नीच क्यों नहीं हो सकता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। हमने जो कर्म किए हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, उस प्रारब्ध के अनुसार रोग, शोक, अभाव, प्रसन्नता, खुशी, राज्य प्राप्ति, सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसमें जो घंटी है, ये हमारे मन को प्रसन्न करती है, हमारे मन को आह्लादित करती है। और हर पूजा उपासना का एक ही मकसद होता है कि हम कैसे अंदर से प्रसन्न रहें, कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे, कैसे हमारा मन दुखों से बाहर रहे, चाहे वो कृत्रिम रूप से हम अपने मन को ऐसा बना लें। इसीलिए बड़े बड़े संत कहते हैं कि न सुख इस दुनिया में है, न दुख इस दुनिया में है। सुख और दुख का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मन का। मन किसी चीज को सुख मान लेता है तो सुख, और दुख मान लेता है तो दुख। जिसका वियोग हो जाता है उसको दुख मान लेता है, और जो प्राप्त कर लेता है उसको सुख मान लेता है। हकीकत में सुख और दुख दोनों कुछ नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये गीता का श्लोक है कि मनुष्य का मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मनुष्य ने मान लिया कि मुझे मोक्ष होगा, और उसे दुनिया की कोई ताकत समझाए कि मोक्ष नहीं होगा, तो भी वो ना माने, नहीं मोक्ष होगा तो होगा। और अगर मान लिया कि नहीं, मैंने तो इतने इतने पाप किए हैं, इतने इतने गलत काम किए हैं, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, तो सचमुच में नहीं मिलेगी, सचमुच में नहीं मिलेगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसमें घंटी हमारे विश्वास का प्रतीक है, और प्रसन्नता का भी प्रतीक है। हाँ। तो जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन के स्राव को प्रभावित करती है। घंटी की ध्वनि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, और हृदय गति को संतुलित रखती है। यही कारण है कि मंदिर में गृह प्रवेश करते समय घंटी बजाते हुए लोग प्रवेश करते हैं। इससे मन शांत रहता है। घंटी से तनाव, चिंता, अवसाद, मानसिक कुंठा, असंतोष, ये सब दूर होता है, और घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में चल रहे अनावश्यक विचारों को रोकती है। ऐसे में व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, जागरूक और केंद्रित महसूस करता है। घंटी की आवाज़ मेडिटेशन में भी मदद करती है। घंटी बजाने से आभा मंडल यानी ऑरा शुद्ध होता है। घंटी की आवाज़ नर्वस सिस्टम को शांत करती है, एंजाइटी को कम करती है, व्यक्ति को मेडिटेटिव अवस्था, ध्यान की स्थिति में ले जाती है। पूजा से पहले घंटी बजाने से मन का भटकाव दूर होता है, मन एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में पूजा करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। घंटी बजाने से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। घंटी बजाते समय व्यक्ति बाकी समय की तुलना में गहरी सांस लेता है। इस प्रक्रिया से
फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है। घंटी की ध्वनि शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है, चाहे वो मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपूरक चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे विशुद्धि चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार हो। इन 7 चक्रों को एक्टिव करने की सामर्थ्य घंटी के वादन में है। शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और उसकी वृद्धि भी होती है। शिव महापुराण में घंटी का बहुत महत्व बताया गया है। घंटी दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है। मंदिर में जब कई श्रद्धालु एक साथ घंटी बजाते हैं तो सामूहिक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों में मन में एकता, सहयोग और सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। सामूहिक पूजा में घंटी बजाना शक्तिशाली और प्रेरणादायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी।